साक्षात ठाकुर जी चाहते हैं आप सब मनुष्य बने हैं ना, अब मनुष्य से देवत्व की ओर प्रतिष्ठित हो जाओ, इसीलिए सत्संग दे रहे हैं। कर नहीं पा रहे, मैं भजन करूं, एक दिन मैं भी आपको पाऊं। बहुत चटपटी लगी रहती है कि मैं नारदीय निकुंज जाऊं और वहां माधव का दर्शन करूं, प्रिया जी का दर्शन करूं, और उनके ब्याज से उनसे भी अधिक आतुरता रहती है प्रिय भैया का सानिध्य और प्रिय भैया के दर्शन करने का। इट्स नॉट अबाउट टाइम, है ना, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। मैं वही गरम तेल में अपने दोनों हाथ डाल दिए, हाँ वो इसलिए डाल दिए, संसार इतना प्यारा लगता है कि उसकी विस्मृति नहीं होती। जो भोग लगाया तो फिर चिल्लाई है, आ मर गई, आ मर गई, अरे राम, वहीं लेट गई बेचारी, और तब तक तो कितने फफूले पड़ चुके थे पाँव। देखा हमने कि संतों का एक ही मंच पे आना हुआ हो, और सब विलग विलग भावधारा के, विचारधारा के, सब अलग अलग संप्रदायों के संत। नाम अधिकांश को पता है, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए कह देता हूं। पूज्य भैया श्री नवनीत प्रियदास जी, भैया भक्तमाली जी हैं, विद्यार्थियों में भक्तमाल के माध्यम से, और एक बहुत सुंदर समाज गाजियाबाद जैसे शहर में भैया ने जोड़ा। सबसे अनोखी बात, जो सबसे नई बात दिखी कि गाजियाबाद की कई विभूतियां हैं। पूज्य श्री गौरदास जी महाराज भी गाजियाबाद से ही थे, अब वृंदावन में। पिछली बार कार्यक्रम हुआ था भैया यहाँ पे, तो निमंत्रण आया तो मैं गया था। एक भैया आए थे, फिर मुझे वाटिका में मिले, तो उन्होंने बोला कि मूल तो उनका स्थान कर्मभूमि गाजियाबाद थी, गाजियाबाद से वृंदावन, लेकिन गाजियाबाद में सारे संत, और भी गाजियाबाद के बहुत लोग हैं, और श्रद्धेय चित्र विचित्र जी भी मुरादनगर मोदी नगर के ही हैं। पर गाजियाबाद इससे पूर्व में बहुत सारे संतों को एक साथ, बहुत सारे प्रकल्प होने के बाद में भी, और कभी ऐसा नहीं देखा हमने कि संतों का एक ही मंच पे आना हुआ हो, और सब विलग विलग भावधारा के, विचारधारा के, सब अलग अलग संप्रदायों के संत गाजियाबाद की भूमि में आए। यद्यपि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन हुए हैं, विष्णु यज्ञ होते थे, और राधा माधव संकीर्तन मंडल वालों ने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन किया है, इस क्षेत्र में अपने लोग भी करते थे। पर जहाँ पे बहुत संत एक साथ आए, ऐसे संत सम्मेलन का, और जो बरसों से नींव रखी या उसे सुंदर सुचारू रूप से चलाया, उन महापुरुषों, उन संतों को बुलवाना, उनकी व्यवस्था करना, ये बहुत 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 ही मुश्किल काम है। संत बहुत सरल होते हैं, उनकी व्यवस्था थोड़ी सी जटिल होती है, और जो उस व्यवस्था में संतों को प्रसन्नता पूर्वक बुलाए और उन्हें उतना ही प्रसन्न करके वो जब पधारें तो वहाँ से आशीर्वाद देते हुए, प्रसन्न होते हुए जाएं, ये अपने आप में बड़ा चुनौती भरा कार्य था। बरसों 2000 शायद 15 से भैया कर रहे हैं, 2017 में पहले संत सम्मेलन में था, है ना। तो भैया से परिचय हुआ, तब तक मेरा कभी संतों महापुरुषों के बीच में, ऐसे बीच में सब संतों के दर्शन किए और भगवान की कृपा रही ऐसा, लेकिन कभी जाके बैठना या कभी उन्हें निमंत्रित करना, ऐसा कोई ना उससे पूर्व में मन में आया भी नहीं, हमारा अभ्यास भी नहीं था। तो भैया ले गए, उस समय से ये बात और हमने देखी, और ये आज तक का एक विलक्षण कार्य है। हम लोग तो एक मधुर उत्सव में जब संतों को निमंत्रित करते हैं
तो उस समय भी भगवान को प्रणाम कर करके कि भगवान ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि कोई त्रुटि न रह जाए। अब भैया तो पता नहीं कितने कितने संतों को अब एक दिन नहीं 3-3, 4-4, 5-5 दिन का उत्सव करते हैं, उसमें हर रोज़ अलग अलग संत आते हैं। तो ये बहुत सारा श्रेय जाता है, हम बहुत बहुत भैया को साधुवाद देते हैं। और मैं कुछ बोलूं उस पहले भैया से ही सुन लेते हैं आज, क्योंकि समय कम है। नहीं, मैं भी सुनता हूं, भैया कुछ सुनाएं तो आप कहिए भगवान की सुंदर वार्ताएं। भैया भक्तमाल की, मैं जब भैया से मेरा प्रथम परिचय हुआ तो भैया की कथा थी दिल्ली में, कहाँ गीता कॉलोनी किस जगह हुई थी, हाँ शादरा। तो उस समय मैं भैया के पास, भैया कौन सा संत का सुनाते, मैं आधे घंटे बैठा था। यद्यपि मेरा भैया से उतना परिचय नहीं था, तो मैंने सोचा भैया मैं जिनके पास जा रहा हूँ वो मेरा अभ्यास भी नहीं था पहले कभी भी। ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम हम अपना जो करते थे बी ब्लॉक पार्क वगैरह में जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं प्रवचन कर दिया करता था, आ जाया करता था। महात्माओं को टेलीविज़न पे देख लिया, प्रणाम कर लिया, कभी मन में प्रवृत्ति ही नहीं हुई। सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, हाँ अब बाबा, बस इतने तक हम सीमित थे और ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं थे। फिर लगा बहुत समय बाद लगा कि संत सबे गुरुदेव है व्यासे यह प्रतीति। तो वो कोई संतों के प्यार, अब भैया आए, भैया ने चल के पहचान के हम लोगों से। और जब मैं भैया के पास वहाँ गया तो भैया ने एक उदाहरण दिया था, मुझे आज भी याद है। वृंदावन के परम रसिक संत हुए पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर बाबा सरकार की परंपरा के ही महापुरुष हैं श्री गौरंग दास बाबा जी महाराज। तो गौरंग दास बाबा जी का जितनी देर में आधे घंटे बैठा तो भैया ने उनके विषय में चर्चा की थी और उदाहरण लिया था उनका। तो मुझे अभी तक याद है कि भैया से सबसे पहली बार जो बात मैंने सुनी वो ये थी। तो आज क्या कहें, पहले भैया से सुनते हैं, थोड़ा सा भैया कुछ कहें, मैं 2-4 मिनट में सब उसका उपसंहार में मैं बोल दूंगा जो भैया बोलेंगे। संहार नहीं, इतने ध्यान से मतलब उपसंहार, ठीक है। जय जय। चित मेरे गुरुवर बसे, हरे उत की चलियो ब्यार, गुरु में लग मुँह में लगे, है जाऊं भव से पार। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं, श्री गुरु चरणन की ओर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, माधव की बहुत कृपा। हम सबको अपनी परम मंगलमयी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले हमारे परम आराध्य और यदि चंचल भाव में कहें तो हमारे सबके सखा श्री माधव सरकार ऐसे रंगीले रसीले प्रेमी हैं कि इनका मन अकेले यहाँ नहीं लगता। संध्या काल में हम सब सखाओं को बुला लेते हैं और बुला करके अपने रस का, अपने ही भीतर के रस का रसास्वादन निजता के भाव में करते हैं सबके साथ बैठ करके। मैं क्या कहूँ, मेरे मन में बहुत चटपटी लगी रहती है कि मैं नारदीय निकुंज जाऊं और वहाँ माधव का दर्शन करूं, प्रिया जी का दर्शन करूं, और उनके ब्याज से उनसे भी अधिक आतुरता रहती है प्रिय भैया का सानिध्य और प्रिय भैया के दर्शन करने का। माधव से अपनी थोड़ी कम बातचीत है, भैया से अपनी चकाचक है, तो इसलिए भैया, इनके ब्याज से भैया का सानिध्य और दर्शन सत्संग का लाभ मिलता है।
तो मन में खूब चटपटी रहती है, तो यहाँ एकदम अधिकार पूर्वक मैं आ जाता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी व्यस्तता पहले से बढ़ गई है, तो इस कारण से थोड़ा आने में कम क्रम बन पाता है, लेकिन सतत स्मृति श्री युगल की बनी रहती है। मैं भैया का आदेश है, भैया के आगे बोलना मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आदेश है तो उसका पालन करता हूँ। यहाँ जब आया था तो आने में भैया विदुर जी बहुत सुंदर सत्संग कर रहे थे, और इन्होंने यह बात छोड़ी कि सत्संग की प्रधानता साधकों में, प्रेमी जनों में इतनी अधिक रहती है कि अपनी निजता को भूल जाते हैं। मूल में सत्संग या अपने प्रियतम युगल को रखते हैं। एक घटना मुझको याद आई, परम पूज्य परम आदरणीय उषा बहन जी का आप स्मरण कर रहे थे। हाथरस की घटना है भैया। एक माता जी रहती थी, बल्लभ कुल संप्रदाय पुष्टि मार्ग के परिपाटी से आपका जीवन था। बहुत सुंदर श्री लाल जी को लाड़ लड़ाती थी, ऐसा बढ़िया प्रेमानुराग उनके प्रति रहता था, क्या पूछिए। पुष्टि मार्ग में 3 सेवाएं विशेष बताई जाती हैं, राग, भोग और श्रृंगार। राग श्री ठाकुर जी को गा गा करके सुनाओ, सूरदास जी ने खूब गाया, जुगल रस गाए गाए जी जिए, ऐसा है। नंद भवन को भूषण माई, ये गा करके माई मेरे श्याम लगोरी संग डोले, अर्जित जाऊं तित आढ़ोई आवे, बिना बुलाए बोले ये माई मेरे श्याम लगो संग डो। गा करके ठाकुर जी को खूब रिझाया। तो एक राग, एक भोग। ठाकुर जी को बस ये 6 महीना के लालाएं, 6 महीना के बालक को कब भूख लगे आवे कोई नहीं जाने, इसलिए हमारे यहाँ तो वहाँ मंदिरों में बंटा भोग और जल की झारी का विशेष विधान है। जल की झारी बंटा सभी मंदिरों में प्राय रहते हैं, बंटा में भोग, जय जय कबो भूख लगे तो पाई लियो, तो इसलिए। और उनके सखा, उनकी सखियाँ नित्य सेवा में रहती हैं, प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। हमारे यहाँ 6 महीना के लाला की भांति सेवा हुए। और श्रृंगार, छोटो सो लाला है, कितनी बार तो अपनी लंगोटी को गीली करे, कितनी बार तो 6 महीना को बालक और कितनी बार लंगोटी गीली हुई। तो मैया यशोदा को चिंता रहे, हर माँ को चिंता रहती है मेरा बालक सूखे में रहे, भले ही मैं गीले में सो जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही मैया यशोदा इनके प्रति भाव रखती। तो 8 बार कम से कम सुबह से शाम तक इनकी पोशाकों को बदलने का कार्य मैया करती थी। तो अष्टयाम सेवा का भाव यहीं से प्रकट हुआ, 8 याम में है। तो राग, भोग और श्रृंगार, देखो संत महापुरुषों ने इन सब व्यवस्थाओं को बनाया और अपने संपूर्ण जीवन इसका पालन किया। लेकिन जो जो शिष्य परिकर हुआ उन्होंने भी प्रयास किया कि जो परिपाटी गुरुजनों की आज्ञा की है ना, उसका हम भी पालन करें, और वो लोग पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं। इसमें प्रधानता सत्संग की ज़्यादा रहती है। जो ज़्यादा गहरा सत्संग करता है वो उतनी ही भली भांति और सुबास के साथ सेवा कर सकता है। सत्संग की मूल प्रधानता है। बिना सत्संग के बहुत सारी कमेटियाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन करती हैं, लेकिन उसमें उस भव्यता तो दिखाई देती है पर दिव्यता का स्वरूप दिखाई नहीं देता। इसमें मूल कारण है सत्संग का जीवन में न होना। वो बाह्य जगत तक तो रहते हैं, अंतर जगत की स्थिति तक वह लोग नहीं पहुंच पाते। करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद में भी उत्सव में दिव्यता की सुगंध नहीं आती है। तो सत्संग की बड़ी प्रधानता है। आप हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं भैया। हमको बिल्कुल एक एक बात, बड़ी ऐसी गूढ़ बातें जो आज के इस कलिकाल में ऐसे विलासी शहर में रह कर के पा लेना असंभव सी बात है।
जहाँ घर घर में ऐसी ऐसी निकृष्ट स्थितियां बन चुकी हैं जिसका वर्णन कर पाना अब संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे समय में भी वो गुण सत्संग का मिल जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। साक्षात ठाकुर जी चाहते हैं आप सब मनुष्य बने हैं ना, अब मनुष्य से देवत्व की ओर प्रतिष्ठित हो जाओ, इसीलिए सत्संग दे रहे हैं। इतना भैया ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, अरे बाप। तो मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा था, सत्संग की मूल प्रधानता है राग, भोग और श्रृंगार। इसका पालन संतों ने किया और उसके बाद में उनके शिष्य परकर ने किया। उसी परिपाटी में सत्संग को पाए हुए एक माताजी हाथरस में निवास करती थी, और अभी कुछ समय की बात है, माने हो सकता है 10 वर्ष पूर्व उनका शरीर शांत हुआ हो, तो उनके पुत्र इत्यादि हमसे जुड़े हुए हैं। तो पुत्र इत्यादि ने उनको बताया, बोले महाराज जी हमारे यहाँ बल्लभ कुल की परिपाटी है और वही सेवा होती है, पर माता जी ने तो बढ़िया पालन किया, पर हम लोगों की सरकारी नौकरी लग गई तो हम लोग इधर उधर जाते रहे और वो कर नहीं पाए उतना। लेकिन मैं अपनी माता जी की क्या कहूँ, सवेरे ही प्रातः काल 4 बजे उठ जाना, ध्यान से सुनना अब आप लोग, 4 बजे प्रातः काल उठ जाना और स्नान करना, और स्नान करके केवल एक साड़ी को शरीर से लपेट करके, पुराने समय में रसोई घर बड़े होते थे, चौका बड़े, और उसी में ही माताएं स्नान कर लेती थी। ऐसा बहुत सारे घरों में, ब्रज के में भैया जी आज भी बहुत जगह है जो हम लोग देखते हैं, तो वहीं चौका इतना बड़ा रसोई और साइड में मैया ने 2-4 लोटा डाले और फिर उसके बाद खूब सेवा में लग जाते। अपरस की सेवा में यही, हाँ, अपरस की भावना में आज भी। अब हुआ क्या, वो बताते हैं, बोले माता जी स्नान वहीं करती, एक साड़ी लपेटी और लपेट करके श्री ठाकुर जी को प्रातः काल की बेला से ही भोग सिद्ध करने का काम शुरू हो जाता। तो जिस दिन लड्डू बनाती हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते और जोर से कहते माता जी आज तो लड्डू बन रहे हैं, तो डांट करके कहती नाक में रुई ठोंस ले, जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगे तब तक याकी चर्चा मत करे, झूठो है जाए वो। आप विचार करिए कितना भाव, अपनी नाक में रुई, मतलब बोलो मत, क्योंकि ठाकुर जी को पहले ये भोग लगेगो और तब तुमको प्रसाद मिलेगो, तब कछु कहियो बड़ो सुंदर स्वाद आ रहे हो। एक बार संजोग ऐसा बना, स्टोव पर वो बना रही थी भोग और ये लड्डू बना रही थी, तो संजोग ऐसा रहा, न जाने कैसे, मतलब वो बेसन को भूनते में चीनी डालने में या कोई अन्य कार्य करते में साड़ी उलझ गई, और वो सारा का सारा जो स्टोव पर जो कढ़ाई में बन रहा था वो सब का सब माता जी के पाँव पर आ गया, पूरा पाँव झुलस गया। माने बताते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक का पूरा हिस्सा जल गया। अब आप विचार करिए, जो जल गया तो उसकी स्थिति कैसी होगी, चिल्लाना चाहिए। पर उन्होंने विचार किया कि भले ही मेरे को जलन हो रही है, लेकिन मेरे श्री ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, ये सब मुझको लेकर के अभी हॉस्पिटल में डाल देंगे, मेरे ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, कैसे। अपनी पीड़ा भूल गई, वो जो गिर गया था वो तो गिर गया, पुनः दोबारा कढ़ाई माज करके पुनः विराजित करी, भैया जी दोबारा से भून करके लड्डू बनाए। आप समझ लो इसमें 1-1.5 घंटे का प्रोसेस तो पक्का ही लगा होगा भाई, जब वो ठंडा होगा तभी तो लड़ुआ बनेंगे। मैंने आप विचार करिए कि उन माता जी की ऐसी दिव्य भावना कि जली पड़ी हैं, लेकिन मेरे नंद नंदन को भोग लगे, इसलिए तत्पर हैं। प्रधानता शरीर की नहीं है, अपनी व्यवस्थाओं की नहीं है, ये हमारे आपके समझने की बात है। हम लोग थोड़ी सी व्यवस्थाएं मिल जाएं तो उसके बाद श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा हल्के में रख लेते हैं, पर ये उत्तम पक्ष नहीं है। उत्तम पक्ष क्या, श्रवण करके आप लोग विचार करिए कि कैसी कैसी माताएं, और अभी 10 वर्ष पूर्व शरीर हुआ है, माता जी ने लड्डू बनाए और उनको टिफिन में रखा, लड़के को बुलाया, आवाज लगा करके जा जल्दी 2 लड्डू को भोग ठाकुर जी को लगा, और जो भोग लगाया तो फिर चिल्लाई हैं आ मर गई, अरे राम, वहीं लेट गई बेचारी। और तब तो कितने फफोले पड़ चुके थे पाँव पर, कितने फफोले।
वो देखा नहीं जाए, और स्थिति ऐसी बन गई। लेकिन जब वो पता चला कि मन की भावना क्या थी, सबके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर सिहर गया। बोले ये है श्री ठाकुर जी की प्रधानता, ये है सेवा की प्रधानता, ये है सत्संग की, गुरुजनों की आज्ञा की प्रधानता। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने श्री ठाकुर जी के आनंद का ध्यान रखा। कहने का तात्पर्य आप हम सब लोग समझें कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहाँ पर संतों ने अपने आप को हल्के में रखा और श्री ठाकुर जी को मूल में रखा। परम पूज्य श्री बाबा गोवर्धन वाले बाबा श्री पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, अद्भुत विभूति, अद्भुत विभूति। हमने तो संतों से सुना, भैया जी ग्रंथ में पढ़ा, हमको तो खूब दर्शन भी मिला, उनकी शीत प्रसादी भी पाने को मिली जब छोटे थे। बड़ी कृपा रही बाबा की। घटना कुछ ऐसे आती है, बोले सोहनी सेवा करते थे, न जाने कैसे एक कुछ चींटियां जो है वो मर गईं। अब वो सोहनी सेवा में उनको दिखाई दे गई। अब मन में इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, तेल कढ़ाई में रखवाया, स्टोव जलवाया और वो गरम करवाया। अब पता नहीं क्या किस लिए करवा रहे हैं बाबा, कोई नहीं जानता। पर एकदम अचानक में वही गरम तेल में अपने दोनों हाथ डाल दिए। हाँ, वो इसलिए डाल दिए कि अरे राम राम, आए थे भजन करवे को, युगल की सेवा करवे को, पर हाय रे इन हाथन ते ब्रजवासी छेंटी मर रही हैं। हाँ, मेरो जीवन काहे को है, अरे व्यर्थ जीवन है, आए थे भजन को, ऊपर पाप बन रहे हैं। और वो अरे आपने तुरंत प्रायश्चित कर लिया, माने वो डाल करके। कहने का तात्पर्य है, आप सब लोग इस बात को खूब बढ़िया से समझ सकते हैं कि ऐसी रहनी अब तक की रही है। हम आप लोग सब भले ही भक्तमाल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अन्य अन्य ग्रंथों के भक्तों को भी जानते हैं और ये समझते हैं बोले ये सब 500 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है। आज भी कितने कितने भक्त संत ऐसे हैं। और आप सबको तो क्या बताना, हमारी परम पूज्य प्राची दीदी का तो चरित्र आप सबके सामने है ही, कौन नहीं जानता। और कितने कितने भक्तों का चरित्र आप सबके सामने है। तो आज भी, और मैं तो कहता हूँ नारदीय निकुंज के भी जितने जन यहाँ बैठे हैं ना, इनमें भी कितने ऐसे हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, केवल शरीर माधव की प्रसन्नता का कार्य करते हैं। तो भैया जीवन अल्प है। परम पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे, नौका टूटने से पहले किनारे की तलाश करनी है। किनारा क्या है? श्री युगल के चरणार विंद हैं, गुरुदेव के चरणार विंद हैं, यही किनारा है। इसलिए जितना भी जीवन बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब छेत, काल चिरैया छुग रही, निस दिन आयु खेत। प्रतिक्षण शरीर चला जा रहा है, कब प्राण छूट जाए कोई नहीं जानता। हमारे परम पूज्य श्री तलेटी आश्रम वाले महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा में गाते थे, वो कहते थे, अरे वाह दिन की। पूज्य स्वामी श्री विद्या भानु जी महाराज तलेटी आश्रम गिरिराज जी में विराजमान थे। अब शरीर पूरा हो गया। बाबा की समाधि के ठीक सामने तलेटी आश्रम, हमने वहाँ पर भैया जी पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज, पूज्य श्री कृपा शंकर जी महाराज, पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, पूज्य इन सब का सत्संग सुना है बैठ के। ये सन 2000 की बात है लगभग पुरानी। और हाथरस से जाते थे हम लोग उधर, तो वो सुनाते थे, अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल होए। अरे ले चल होए, वाह दिन ले चल होए। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल
घड़ी देख देख करके हमारे अपने निज जन कहेंगे दुकान खोलनी है, अब कितनी देर में लेके चल रहे हो, अब किसकी प्रतीक्षा हो रही है, अब किसका इंतजार हो रहा है, ये सब कही जाएगी। जितना समय मिला है वो केवल इसलिए मिला है कि हमारी संपूर्ण चेष्टा, संपूर्ण क्रियाएं केवल युगल के आनंद के लिए रहें। अपना काहे का आनंद है बताइए ना। अपना तो कितने जन्म आनंद ले लेकर के भटकते भटकते जने कहाँ के कहाँ पहुंच गए, लेकिन अब आकर के किंचित किनारा मिला है। कोई दिख रहा है जो हाथ पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है, तू आना थोड़ा। वो कितना आगे आ गया, बस थोड़ा अपन को आगे जाना है, वो बाह पकड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस बात की सतत स्मृति बनी रहे और प्रार्थना यही, एक क्षण भी भगवान नाम के बिना, एक क्षण भी निष्काम सेवा के बिना बीतना नहीं चाहिए। बाकी सब ठाकुर जी सब व्यवस्था बना ही रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा, सबकी व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे हैं। मूल कार्य केवल अपने समय का सदुपयोग करना है और वो यही है, एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना और सेवा के बिना बीत ना जाए। बोलो श्री राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान की सेवा का स्वरूप बताया भैया ने। उपसंहार जो किया कि समय क्षण क्षण एकदम बीता जा रहा है। काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत, और सदुपयोग है निष्काम सेवा में, भगवान के स्मरण में। देखिए बात ये है, साइंस में हम कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, फिर टाइम एंड स्पेस की सृष्टि हुई। ये इस आकाश और समय साथ साथ बना था, सृष्टि के साथ समय। समय सापेक्षिक होता है बेटा, अपने आप में समय का क्या अस्तित्व है। हम तो वो लोग हैं समय का ध्यान रखते रखते एक दिन समय की ही उपेक्षा कर देते हैं। सही, समय का ध्यान रखते हैं साधन अवस्था में, प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं तो क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई। जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तब रात हुई। तो एक दिन ऐसा होता है, पहले अपने आप को प्रबोध देना पड़ता है। तो सत्संग का प्रारंभिक हिस्सा बाबा सूरदास जी, बाबा तुलसीदास जी चेतावनी के पद जरूर सुनाते हैं। मन पछतहि अवसर बीते, भजन बिन नर मर घट को भूत, ऐसे कहते हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे। हमारे सेठ जी गाते थे, उड़ जाएगा हंस अकेला, बार बार गाते थे, बार बार, उनका प्रिय था ये। भिक्षु जी का एक पद है, वो अपने आप को संभालते थे। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को कहाँ तक संभाले हो, भाड़े के क्वार्टर को कहाँ तक संभाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तो भरना पड़ेगा, इसका किराया तो भरना पड़ेगा,
काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। लंबा वजन है। अंतिम पंक्ति में भिक्षु जी कहते हैं, भिक्षु कहे मन फिरेगा तू रोता हो। भिक्षु कहे मन फिरेगा तू रोता। 1,84 में लगाएगा गोता। 1,84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। काया कुटीर। ऐसे ही अपने बिंदु जी कहते हैं, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके जिसको पाया। हाँ, सच में ये बात 84 लाख योनियों के बाद भगवान ये कब की करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु स्नेहि। तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भगवान कहते हैं नव नरतन भव बारिध कर बेरों। ये नृदेह माध्यम कैसे हैं? और सन्मुख मरुत मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धि न तरीत स आत्मा। इसका ट्रांसलेशन बाबा ने लिखा है, जो न तरी भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति पाए। सही। तो बहुत बड़ी बात है, पहले समय का ध्यान रखो, फिर एक दिन उस समय को भूल जाओ। जब प्रेम हो जाता है उसके बाद में वो जो समय है ना, फिर सुनो एक बात हम कहते ना, इट्स नॉट अबाउट टाइम, है ना, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। देयर इज नो वन बिजी इन दिस होल वर्ल्ड। कोई भी आदमी ऐसा व्यस्त नहीं होता है संसार में। वो प्राथमिकता किसको देता है, उसके लिए समय देगा। जिसके लिए समय नहीं है ना, इसका मतलब उसके लिए आप उसकी कीमत नहीं करते। समय निकाल लेंगे, खूब निकलता है समय, भाग भाग के समय निकालता है आदमी। जहाँ प्रियता होती है ना, देखो स्वामी जी महाराज कहते, देखो भगवान को हमें बोलना पड़ता है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, है ना। संसार को कभी बोलते हैं संसार में तुझे कभी भूलूं नहीं। संसार तो ऐसे ही याद रहता है प्यारे। हाँ, असल में क्या भगवान प्यारे लगते नहीं, इसलिए भूल जाते हैं। और संसार इतना प्यारा लगता है कि उसकी विस्मृति नहीं होती। तो हमारे यहाँ कहते हैं अप्रीतो ही स्मृतिर नास्ति, प्रीतो सत्यम न विस्मृति। अप्रीत जो प्यारा न लगे उसकी याद तक नहीं आती, और जो प्रीत मतलब जो प्यारा है और उसको उसकी विस्मृति नहीं होती। तो भगवान हमें प्यारे नहीं लगते, इसलिए हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, नाथ आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे प्यारे लगो। तो वो मुझे प्यारे लगे अगर ये चाहत भी मन में है, तब भी आप इस मार्ग में सफल हो जाएंगे। मैं भजन करूं, भजन कर नहीं पा रहे, मैं भजन करूं, एक दिन मैं भी आपको पाऊं। ये तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम। और वो लौल्य कौन देती है? भगवान की लीलाएं। लौल्यम ददाति इति लीला, भगवान की तरफ अट्रैक्शन, आकर्षण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। सत्संग की बात जो भैया कह रहे थे, सत्संग बड़ी प्यारी वस्तु है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदावे। तो ये बात बहुत समझने में। जो ब्रजांगनाएं हैं वो क्या करती थी? उनको सब काल का उनको काम नहीं होता था घर का, तो वो सुबह से लेके और रात्रि तक उनका समय का देखो कितना सुंदर उनकी स्थिति है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। बाबूजी कहते हैं, गोपी घर सो
निकली बेचन सिर धर के दधी की मटकी गोपी घर सो निकली बेचन सिर धर कर दधी की मटकी लेऊ श्याम गोविंद पुकारत लेहू श्याम गोविंद पुकारत फिरत बावरी सी भटकी फिरत बावरी सी भटकी। लो भैया कैसे करती है? माधव ले लो, माखन ले लो की बजाय माधव ले लो, क्योंकि वृत्ति रस खान गोविंद यों भजिए जिमिनागरी को मन गागरी में तो विक्रेतु काम खिल गोप कन्या बेचने जाती है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकं मोहवशादोचद गोविंद दामोदर माधवेति। आय हाय जब वो कूटती है धान तो उलूखले समृत तंडुलांश्च, ओखल में जब धान को रखती है और कूटती है चावल अलग करने के लिए, तो क्या उलूखले समृत तंडुलांश्च संघट्टयन्तो मुसले प्रमुग्धा, जब मूसल चलाती है तो क्या गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। एक साथ गोपियां भैया क्या होते थे? उत्थाय गोप्यो पररात्र भागी, सुबह सुबह उड़ जाती है, निशीत काल में उड़ जाती है, अंधेरा है उस समय ब्रज में, भोर हुई नहीं है, तो क्या होता है? उत्थाय गोप्यो पररात्र भागी स्मृत्वा यशोदा सुत बाल कीलिम। जन्म से लेके लाल जी के जन्म की से लेके सारी लीलाओं का, पनघट की लीलाओं का, सब लीलाओं का वर्णन करती है, याद करती है गोपियां। और फिर क्या? गायन्ति प्रोच्चर, एक साथ इतना ये कोकिल, ये कंठियां हैं, ये पिक बैनियां, ये मृग नैनियां एक साथ सुबह सुबह उनकी हाथ के कंगनों की और सुंदर ध्वनि आती है और उच्च स्वर से इतने सुंदर स्वरों में गाती है। हाँ? गायन्ति प्रोच्चर दधि मंथयन्त्यो, दधि का मंथन करती है गोविंद दामोदर माधवेति। जो जिसका प्रेमी होता है वो उसका स्मरण करता है। कल मैं कह रहा था जैसे भगवती जनकात्मजा को क्या राम जी के अलावा कोई दिखता नहीं है, वो क्या करती है? प्रसीद राम रघुवंशनाथ सुरासुराण सुख दुख हेतु रुरोद सीता तु समुद्र मध्य हे राम रघुनंदन राघवेति। जब दंडक कानन में और जानकी जी को हरा था तो जानकी जी को किन का स्मरण था? भगवान का स्मरण था। सुखावसाने त्वदमेव सारम दुखावसाने त्वदमेव गेयम देहावसाने त्वदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। हर काल में भगवान का स्मरण करना, ये अपने मन को सिखाना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। तो ये है समय का सदुपयोग, बार बार कि देखो इसी मंत्र का ये सुंदर पावन नाम है जिस नाम को हनुमान जी जपते हैं, महादेव जपते हैं। अपने मन को, अपनी जीभ को समझाओ,
भजस्व मंत्रम भवबंध मुक्ति। इस मंत्र को भज, अरि जिह्वा, इस मंत्र को भज जो भव बंधन से मुक्त करने वाला है। जिह्वे रसज्ञे सुलभम मनोज्ञम। अरे रस को जानने वाली रसना, ये बड़ा सुलभ नाम है, ये मन को सुख पहुंचाने वाला है। जिह्वे रसज्ञे सुलभम मनोज्ञम द्वैपायनाद्भिर् मुनिभिर् प्रजप्तं गोविंद दामोदर माधवेति। द्वैपायन आदि मुनियों ने भी इसे जपा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, शुकदेव जी, प्रहलाद जी, उद्धव जी, ध्रुव जी, देवर्षि नारद जी महाराज, सभी इसी मंत्र को जपते हैं। इसीलिए अपने मन को समझाना ये सत्संग का एक हिस्सा है। सत्संग अपने साथ करो, अपने मन को समझाओ। एक सत्संग वहाँ से सुनो और अपने साथ बैठो कि हमें जाना कहाँ है और हम खड़े कहाँ पे हैं, और इस तरह सत्संग से अपने समय का सदुपयोग करें। भैया ने जो बात कही उसका सार मुझे ये लगा, शेष तो भैया ही कभी बताएंगे। भैया इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं रही? जय जय श्री राधे।